दोस्तों अगर कोई भी ट्रेड हमें सही समय और सही लेवल पे मिल जाए तो उससे अच्छी बात किसी भी ट्रेडर के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। काफी बार ऐसा होता है दोस्तों कि शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए और आपकी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि अगर इसने 520 का लेवल तोड़ दिया जो कि काफी दिनों का हाई था या कोई और दूसरे उसमें इंडिकेटर्स हैं, अगर 520 का लेवल तोड़ दिया तो 550 आसानी से चला जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इंतजार करते हैं कि जैसे 520 पे जाए वहां पे ये बाय हो जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, हम ऑलरेडी एक ऑर्डर लगा दें 520 का और निश्चित होकर बैठ जाएं कि जब भी ये 520 जाएगा, लेवल तोड़ेगा, वहां पे हमारा बाय हो जाएगा और ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। एक तो हुआ ये। दूसरा, काफी लोगों को लगता है कि कोई शेयर मुझे सेल करना चाहिए, 500 का भाव चल रहा है, लेकिन मैं सेल कहां करूंगा? मैं सेल इसको करूंगा जब ये 480 के लेवल को तोड़ देगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा और काफी प्रॉफिट मुझे सेलिंग में देखने को मिलेगा। तो उस केस में भी यही समस्या आती है कि नीचे का प्राइस हम कैसे लगाएं। काफी सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं अक्सर दोस्तों, वो लिमिट प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। शेयर पे जाएंगे, 520 पे उनको खरीदना है, 506 का अभी प्राइस चल रहा है, वो लिमिट प्राइस लगाएंगे और ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। होगा क्या दोस्तों, वो 506 पे यानी करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय हो जाएगा, 520 पे बाय नहीं होगा, हालांकि आपने प्राइस 520 का ही डाला था। इसी तरीके से नीचे अगर आपको सेल करना है, 500 रुपए अभी चल रहा है और आपको 480 पे सेल करना है, आप लिमिट सेलेक्ट करके लगाएंगे 480, लेकिन वो सेल कहां पे हो जाएगा? वो 500 पे ही सेल हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा सिस्टम बना है ना, ट्रेडिंग जो ऐप बना है, वो इसी वजह से, इसी तरह से बना है कि मान लीजिए आप खरीदना चाहते हैं 520 पे, तो आपको मिल रहा है 500 पे, तो सिस्टम बोलेगा मैं तो 500 पे ही आपको दे रहा हूं, तो आप 520 पे क्यों खरीदना चाहते हैं? इस तरह आप ऊपर का प्राइस भी डालेंगे ना दोस्तों, और करंट मार्केट प्राइस नीचे चल रहा होगा तो वो नीचे के प्राइस पे ही बाय होगा, ऊपर तक जाने का वेट नहीं करेगा दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूनिक तरीका, यूनिक तो नहीं है, काफी लोगों को पता है, लेकिन शायद काफी लोगों को नहीं पता, इसलिए काफी सारी क्वेरीज मेरे पास इसको लेके आती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा कैसे आपको ऊपर के प्राइस पे बाय करना है, यानी 500 शेयर का भाव चल रहा है, 520 पे आपको कैसे बाय करना है, और अगर आपको सेल करना है नीचे के भाव पे 480 पे, तो वो कैसे करना है, वो लाइव डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा। सीधा आपको लेके चलता हूं अपनी एंजल वन की होम स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूं कैसे ऊपर के प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं, नीचे के प्राइस पे कैसे सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों केस नंबर 1, जहां पे हमें एक हायर प्राइस पे खरीदना है, मान लीजिए इरेडा का शेयर है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 160 रुपए 40 पैसे 30 पैसे के आसपास चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए किसी को हाई प्राइस पे खरीदना हो तो क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देगा, बाय पे चला जाएगा और वो बोलेगा लिमिट, यानी कि मार्केट नहीं, मार्केट का मतलब तो ये है कि करंट भाव पे खरीदा जाए, वो जाएगा लिमिट पे। जनरली यही होता है, लिमिट पे जाके वो क्या करेगा, एक मान लीजिए ज्यादा शेयर डालेगा, मैं एग्जांपल के लिए एक शेयर दिखा देता हूं, एक शेयर, और वो चाहता है कि 165 पे इसको खरीदे। ये ऑप्शन में भी होता है दोस्तों, ये मैं आपको शेयर में इसलिए करके दिखा रहा हूं कि ऑप्शन में करूंगा तो उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो चाहता है कि 165 पे खरीदे, तो क्या करेगा, 165 डाल देगा यहां पे और प्लेस बाय ऑर्डर कर देगा। उससे क्या होगा दोस्तों, क्या ये 165 पे बाय होगा? जी नहीं दोस्तों, 165 पे बाय नहीं होगा, ये करंट भाव पे ही बाय होगा। क्यों करंट भाव पे बाय होगा? क्योंकि ऐप आपको बोल रहा है कि भाई तू 165 पे क्यों बाय कर रहा है जब मैं तुझे 160 में ही कोई शेयर दे रहा हूं। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। प्लेस बाय ऑर्डर, मैं इस पर क्लिक करता हूं, कंफर्म करता हूं, 165 डाल रखा है एक शेयर, देखिएगा कंफर्म, 160-70 चल रहा था, ये देखिए पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे बाय हो गया। कितने पे बाय हुआ देखिए, 160-70 चल रहा था, ऑर्डर हिस्ट्री देखिए 160-80 पे ये बाय हो गया। मतलब जहां पे भी ये उपलब्ध था, उपलब्ध मतलब कोई मान लो 160 पे बेच रहा है, कोई 161 पे बेच रहा है, कोई 160-80 पे बेच रहा है, तो 160-80 से लेके 165 के बीच में जहां पे भी ये मिला वहां पे मार्केट पे ये बाय हो गया दोस्तों। लिमिट पे बाय नहीं हुआ। लिमिट का मतलब ही ये होता है, लिमिट पे अगर आपको बाय करना है तो लिमिट का मतलब ही ये होता है कि इस पे आप क्लिक करें, बाय, और अगर नीचे के प्राइस पे आपको खरीदना है दोस्तों तभी लिमिट काम करेगा। मान लीजिए यहां पे मैं लगा लेता हूं 158, एक यहां पे डाल देता हूं, प्लेस बाय ऑर्डर, लिमिट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, कंफर्म। तो ये देखिए जब 158 आएगा तभी ये बाय होगा, उससे पहले बाय नहीं होगा। तो दोस्तों अगर लिमिट से आप सीधा बाय करेंगे, सोचेंगे ऊपर का मैं बाय कर लूं कोई भी कॉल, फ्यूचर, ऑप्शन या शेयर, तो वो नहीं होगा। फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको, अगर 165 पे बाय करना है तो वो कैसे बाय करना है। जब 165 पे जाए तब आपको बाय करना है, तो उसके लिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए, बाय पे जाइए,
स्मार्ट ऑर्डर में से स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉप लॉस सेलेक्ट करके इस पर मैं 1 डाल दूंगा। ट्रिगर प्राइस मुझे ऊपर का करना है तो 165 का मेरा ट्रिगर, 164.90 का मेरा ट्रिगर प्राइस हो जाएगा, 165 का मेरा लिमिट प्राइस हो जाएगा। प्लेस बाय ऑर्डर, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे टिका रहेगा और देखिए जब तक ये 165 नहीं जाएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं अगर ऊपर के प्राइस पे आपको बाय करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने एक बार लगा दिया तो क्या दोबारा भी लगा सकता हूं? दिखा देता हूं दोस्तों। जो ऑलरेडी हमने बाय कर रखा है, मान लीजिए 165 पे बाय हो जाए तो पोजीशन पे क्लिक करेंगे, स्टॉप लॉस पे जाएंगे, 157 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, प्लेस सेल ऑर्डर, ये देखिए पेंडिंग ऑर्डर, देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका लग जाएगा। तो कितनी भी बार आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं अलग अलग पोजीशन के अंदर। तो ये मत सोचिए एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो दोबारा स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। तो इस तरीके से आप हायर प्राइस के ऊपर दोस्तों बाय कर सकते हैं किसी भी शेयर को। ये तो हुआ केस नंबर 1, इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, पोजीशन है, इसके अंदर से निकल जाते हैं, एग्जिट करंट मार्केट प्राइस पे, ये एग्जिट हो गया। अगर मुझे नीचे के प्राइस पे सेल करना है, मान लीजिए अभी चल रहा है 160.80, मैं इसको 157 पे सेल करना चाहता हूं कि मुझे लगता है 157 के नीचे गिरा तो ये और नीचे गिरेगा। अब काफी लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नीचे के प्राइस पे सेल क्यों करना है मुझे, तो उसका रीजन ये होता है दोस्तों, कोई शेयर चल रहा है 160 पे और लोगों को लगता है कि 150 के बाद एक महत्वपूर्ण सपोर्ट तोड़ देगा और ज्यादा नीचे गिरेगा, तो वो सोचते हैं कि 150 पे मैं इसका सेल लगा दूं अगर मार्केट वोलेटाइल है। देखते हैं केस नंबर 2, जहां पे मुझे एक शेयर को नीचे के भाव पे सेल करना है। नीचे के भाव पे सेल मतलब 260 चल रहा है, 255 में मुझे इसको सेल करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले सीधा तरीका लगा के देखते हैं। लिमिट जहां पे आप लोग लगाते हो, सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, 1 यहां पे कर लिया। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि डिलीवरी में आप सेल नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट मैंने लगाई है 260, लिमिट यहाँ पे सिलेक्टेड है, 255 मैंने यहाँ पे डाल दिया, लिमिट सिलेक्टेड है। प्लेस सेल ऑर्डर में करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, वही होगा जो पहले हुआ था, मार्केट प्राइस पे ही ये सेल हो जाएगा। 260 के अराउंड चल रहा है, देखिए प्लेस सेल ऑर्डर कंफर्म, ये देखिए कहाँ गया, पोजीशन में आ गया होगा क्योंकि ये यहाँ पे सेल हो गया है। ऑर्डर में जाके देखिए, ऑर्डर हिस्ट्री 259.95 पे सेल हो गया है दोस्तों। इसमें जाके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको नीचे के भाव पे अगर सेल करना है तो सही तरीका क्या है दोस्तों, सही तरीका है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है, सेल पे जाइए, दोबारा से स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, एक यहाँ पे शेयर मैं ले लूंगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ट्रिगर प्राइस 255, 254.90 और ये देखिए प्लेस सेल ऑर्डर, तो ये ऑर्डर में आपको दिखाई देगा, ये देखिए ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये 255 जाएगा तभी ये सेल होगा, उससे पहले सेल नहीं होगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल कर दिया और इसके अंदर स्टॉप लॉस दोबारा आपको लगाना है। मान लीजिए एक बार आपका बाय हो गया, मतलब सेल हो गया, उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, उसी तरीके से स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगेगा, ऊपर का लगेगा। ये आपने सेल कर रखा है, नीचे गिरेगा तो आपको फायदा होगा, ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, तो स्टॉप लॉस आप इसमें ऊपर का लगाएंगे। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस 265 का मुझे लगाना है, 265, प्लेस बाय ऑर्डर कंफर्म, ये देखिए स्टॉप लॉस यहां पे लग गया। तो इस तरीके से आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऊपर के प्राइस पे बाय करना है तो कैसे करना है, या फिर नीचे के प्राइस पे अगर आपको सेल करना है तो वो कैसे करना है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप क्वेरीज हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी जाके अपने क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके कॉल का मैं रिस्पॉन्स दूंगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।